हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था? तो जो संविधान का 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसी के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है? तो जो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है, इसे संशोधन करना हो तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति होती है? तो यह शक्ति होती है किसके पास? संसद के पास। किसी राज्य का जो विधानसभा है और वहाँ के 2/3 सदस्यों के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके अगर संसद के पास भेजा जाता है, तभी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल का नाम था जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सातवां जो प्रश्न है, यह निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? तो यह मामला था शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितना से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह हाल ही में बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 2003 में हुआ था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 10वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 जो है यह बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तब लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इनके द्वारा कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की जाती है। यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 12वां प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल की पद की शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। 13वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से जाना जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो कैग का वर्णन संविधान के भाग 6 में नहीं बल्कि भाग 5 में किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच कैग का वर्णन है, बिल्कुल सही है। कैग को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षता
संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंप देता है। ये गलत है, क्योंकि यह जो अपना रिपोर्ट है राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है, उसके बाद ये लोग अपना संसद और विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। डायरेक्टली जो है कैग अपना रिपोर्ट संसद में नहीं रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है, यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में संजय करोल है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? आप सभी जानते हैं जो मौलिक अधिकार हैं 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के लिए मौजूद हैं, विदेशियों को ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ निम्न में से ये जो ऑप्शन है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो यह किया गया था दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, ठीक है, जो आयरलैंड से लिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन है? तो यह शहर है मुजफ्फरपुर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के पास है, यानी एक से अधिक। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? तो यह केशवानंद भारती वाद जो 1973 में हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित में से कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, तो क्या है हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 23वां नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 15 है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है, यह निर्वाचन से संबंधित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया जाए? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भी जो प्रश्न है बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। संविधान का भाग जो 2 है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो मोरारजी देसाई भी हुए, यहाँ पे
वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। वीपी सिंह 1990 में, एचडी देवगौड़ा 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। ठीक है, अविश्वास मत से पराजित हुए थे। ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो समय सीमा है वो है 35 ईयर्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो सही नहीं है? इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, बिल्कुल सही है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, बिल्कुल सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूल भूत है, यह भी सही है। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, नकारात्मक दबाव नहीं बल्कि सकारात्मक करते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है सही नहीं है, यानी यही हमारा जो आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी 30 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है? तो अधिकार परीक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? तो जो छठी अनुसूची है यह स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ई हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? तो शून्यकाल का उल्लेख जो है संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होगी? तो अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम 4 राज्य में किसी दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो बिहार राज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति, पृथक बिहार राज्य की मांग करने जो व्यक्ति थे इनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यह गलत है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक होता है, तो यह भी सही है। यानी कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक हो, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में आप काउंट करते जाइए, 294 है। आंध्र प्रदेश में 175 है। एमपी मध्य प्रदेश में 230 है और बिहार का आप सभी जानते हैं 243 है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हो जाएगा, कितना है 294। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ये राज्य में कार्यपालिका के भाग नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर जो क्वेश्चन है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। तो जो अधिकार परीक्षा है यह जारी किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री कृष्ण सिंह, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट यह कार्मिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, बीपीएससी का कब अस्तित्व में आया था। यह 1949 में अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है। तो ऊपर से अगर हम चलते हैं तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस। तो निम्न में से देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष सबसे ऊपर आ रहे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।